अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सभी अच्छे से होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब्बासिद पीरियड के अंडर हिस्ट्री, जियोग्राफी और फिलासफी के ये जो डिफरेंट फील्ड्स है, इनमें कौन सी डेवलपमेंट्स हुई। इससे पहले हमने देखा साइंस और मेडिसिन में किस तरह से कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, कौन सी कंट्रीब्यूशंस दी गई थी। अब हम इन फील्ड्स के बारे में जानेंगे, इन साइंसेस के बारे में जानेंगे। तो अब्बासिद पीरियड में अगर हम देखें, ये जो डिफरेंट फील्ड्स है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और एंड फिलासफी, तो इनमें सेवरल कंट्रीब्यूशंस की गई जिससे इनकी डेवलपमेंट्स हुई जब इस्लाम की गोल्डन एज थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट फील्ड्स है, डिफरेंट साइंसेज है, इनकी नॉलेज एनरिच हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें हिस्ट्री, जो अब्बासिद के हिस्टोरियंस थे, यानी कि अब्बासिद पीरियड के जितने भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की थी किसमें, हिस्ट्री में। अगर हम देखें, एक नरेटर है हमारे पास इब्न खालदून, जो एक प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन नरेटर है, या हिस्टोरियन आप बोलिए, जिसको समटाइम्स कहा जाता है कि ये फाउंडिंग फिगर्स ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी, यानी कि हिस्ट्री के फाउंडिंग फादर है ये। इनकी एक वर्क है जिसका नाम है मुकादिमा। मुकादिमा जो इंट्रोडक्शन है किसकी, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी, सोशलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, मगर कब की, जो पिछले ज़माने की, जिससे क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, यानी कि किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ सोसाइटीज़ की, कि पिछले ज़माने में सोसाइटीज़ किस तरह से थी, अब किस तरह से है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन शेपिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी कि जो पिछले ज़माने से आजकल के ज़माने में कौन कौन से फ़र्क है, यानी कि कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशंस है, तब के ज़माने की जो सोसाइटी है उस ज़माने की, उसमें कौन सी डिफरेंसेस है, उसका कौन सा कल्चर है। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि इन दोनों सोसाइटीज़ में जो पास्ट और प्रेजेंट की सोसाइटी है, इसमें कौन कितनी डिफरेंसेस है, ये हम हिस्ट्री से पता लगाते हैं, यानी कि इसमें भी कंट्रीब्यूशंस दी गई थी। इसके अलावा जियोग्राफी की बात अगर हम करें, तो इसमें भी नोटेबल एडवांसमेंट्स हुई, जैसे थ्रू डिफरेंट स्कॉलर्स, जैसे अल मसूदी है, जिनका नाम हेरोडोटस ऑफ अरब्स जिनको कहा जाता है, जिन्होंने सेवरल वर्क्स प्रोवाइड की, जिसमें एक किताब आती है इनकी, किताब अल मुरूज अद दहावा मादीन अल जौहर, यानी कि द मेडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जर्म्स। जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि इस बुक से हमें क्या, इस बुक में किस चीज़ की इंट्रोडक्शन है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, बट किस चीज़ की, यानी कि लैंड की, किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर रीजन की, और हिस्टोरिकल अकाउंट्स, यानी कि पिछले ज़माने में किसी पर्टिकुलर जगह पे क्या था, अब क्या है। और इसके अलावा अल इद्रीस, किताबुल अल अरद, यानी कि द बुक ऑफ रॉजर्स, जिसमें जियोग्राफिकल एनक्लोपीडिया, यानी कि जियोग्राफिकल नॉलेज थी, और इंटीग्रल नॉलेज ऑफ वेरियस कल्चर्स, यानी कि कल्चर्स के रिलेटेड भी इसमें नॉलेज दी गई थी थ्रू दिस स्कॉलर। और इसके अलावा इसमें कल्चर्स के रिलेटेड भी जानकारी दी गई थी, यानी कि कल्चर्स के रिलेटेड भी इसमें नॉलेज प्रोवाइड दी गई थी, जिससे हमें क्या समझ में आता है कि ग्लोबल जियोग्राफी हम समझ सकते हैं, यानी कि ऑल वर्ल्ड की हम जियोग्राफी समझ सकते हैं। इसके अलावा फ़िलासफ़ी की बात करें, तो उसमें भी अब्बासिद के सेवरल फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी, जैसे अल फ़ाराबी, आप जानते होंगे इसको, जिसको सेकंड टीचर कहा जाता है आफ्टर एरिस्टोटल। और इनकी फ़िलासफ़िकल आइडिया ने बहुत ही अहम रोल अदा किया किसमें, सिंथेसाइजिंग ग्रीक फ़िलासफ़ी, यानी कि जो ट्रांसलेशन मूवमेंट आपको याद होगा, जो ग्रीक फ़िलासफ़ी को अरबिक फ़िलासफ़ी में लाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि इनकी वजह से हमें इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक थॉट में जो ग्रीक फ़िलासफ़ी आई, उसकी वजह से भी फ़िलासफ़ी में सेवरल एडवांसमेंट या सेवरल कंट्रीब्यूशंस दी गई थी थ्रू अल फ़ाराबी। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में भी अपनी वर्क्स दी थी, इथिक्स और मेटाफिक्स फिज़िक्स में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें इब्न सिना की, जिन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस दी थी किसमें, फ़िलासफ़ी में, मेडिसिन में, और मेटाफिज़िक्स और एक्स्ट्रा जितने भी फील्ड्स हैं उनमें भी। किताब अल शिफा इनकी एक बुक है, जिसमें किस चीज़ की, हम बोलेंगे मिडीवल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की फाउंडेशनल टेक्स्ट है ये। और इसमें भी हमें सेवरल ऐसी नॉलेज प्रोवाइड की गई है बाय दिस इब्न सिना, जिसकी वजह से हम इनके फिलोसफिकल कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं।
तो ये था फ़िलासफ़ी के बारे में थोड़ा-सा। अब हम फ़िलासफ़िकल सिंथेसिस यानी कि जो ग्रीक, रोमन या पर्शियन टेक्स्ट्स को ट्रांसलेट किया गया अरबिक नॉलेज में यानी कि अरबिक टेक्स्ट्स में, तो उसकी वजह से फ़िलासफ़िकल नॉलेज जो थी उसको सिंथेसाइज़ मिल गई। सिंथेसाइज़ मीन्स उस यानी कि उनकी लैंग्वेज में यानी कि किसी पर्शियन टेक्स्ट से किसी कोई पर्टिकुलर नॉलेज उठाई फिर उसको इस्लामिक वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया तो उस चीज़ की सिंथेसाइज हो गई उस नॉलेज की सिंथेसाइज वो फिर से हम बोलेंगे रिफॉर्म हो गई उसमें कुछ चीज़ ऐड हो गई वहाँ से उनका जो कंसेप्ट था उनके स्कॉलर्स का उनके जितने भी हाई लेवल के स्कॉलर्स थे फिर इनके यानी कि अरब के अब्बासिद के स्कॉलर्स ने उनको ट्रांसलेट किया बाद में यहाँ के एटमॉस्फेयर में वो बातें जम गई या हम बोलेंगे यहाँ के लोगों के पास वो नॉलेज आ गई और उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ एनकरेजमेंट ऑफ रैशनल इंक्वायरी यानी कि अक्ल की इस चीज़ में क्या हुआ कि अगर हम बात करें हिस्ट्री जियोग्राफी और फिलासफी के बारे में इसका एक मेन कंपोनेंट ये है कि ये जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कि हम अक्ल के बिना पर किस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं अगर हम अल मामून की बात करें जो एक कैलिफ थे उन्होंने क्या किया उन्होंने इस्टेब्लिश किया हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमा जब ये इस्टेब्लिश हो गया उससे क्या हुआ रैशनल इंक्वायरी की फाउंडेशन पड़ गई यानी कि फिर जितने भी ये स्कॉलर्स थे उन्होंने सोचना स्टार्ट किया इंक्वायरी स्टार्ट की यानी कि हर किसी चीज़ पर उन्होंने प्रैक्टिकली स्टडी करना स्टार्ट की उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स या डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस है उनमें क्या हुआ इजाफा हुआ जैसे फिलासफी हिस्ट्री और जियोग्राफी जब उनमें साइंटिफिक नॉलेज आ गई यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आ गई उसकी वजह से उनके फील्ड्स में उनकी नॉलेज में इजाफा हो गया इन कंक्लूजन में अगर हम बात करें अब्बासिद पीरियड में जो हिस्ट्री जियोग्राफी और फिलासफी की सेवरल कंट्रीब्यूशंस दी गई थी और इसमें सेवरल एडवांसमेंट्स हो गई जैसे सिंथेसिस एक्सप्लोरेशन या इंक्वायरी ऐसी ऐसी चीज़ें जब इसमें ऐसे ऐसे हम बोलेंगे डिफरेंट स्टेज से होकर ये नॉलेज आई तो उसकी वजह से लोगों के पास जो ये नॉलेज पहुंची वो प्योर नॉलेज थी आप बोलेंगे वो प्योर नॉलेज थी और उस वक्त में क्या हुआ फिर यानी कि अब्बासिद पीरियड में क्या हुआ कि उनके पास यानी कि वहाँ के लोगों के पास जो नॉलेज थी उसमें इजाफा हुआ तो होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ हो गया सच में यार बहुत ख़त्म हो गया हमें तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज़ टेक केयर